मौसम विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी के पूर्वानुमान के चलते घाटी के विभिन्न इलाकों में बर्फबारी जारी है। वहीं बर्फबारी से निपटने के लिए पीर पंजाल के डोरू वेरीनाग में प्रशासन के साथ साथ नगर पालिका समिति का अमला पूरी तरह से तैयार है ताकि लोगों को बर्फबारी के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष डोरू वेरीनाग मोहम्मद इकबाल अहंगर ने जेके अपडेट से बात करते हुए बताया। अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संवाददाता शाहिलाल। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के दूर दराज इलाका डोरू शाहबाद में हम मौजूद है। आपको बताता चलूं कि महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐलान मुताबिक 24 और 25 को जनूबी कश्मीर में भारी बर्फबारी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। बर्फबारी से निपटने के लिए जहां इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है, वही म्युनिसिपल कमेटी की अगर हम बात करेंगे, साथ बात करने के लिए मौजूद है म्युनिसिपल कमेटी डोरू वेरीनाग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल अहंगर, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी है। इकबाल साहब, सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका खैर मकदम। शुक्रिया हिलाल साहब। ये बताएं, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि महकमा मौसमियात ने 24 और 25 जनवरी को जनूबी कश्मीर में भारी बर्फबारी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। इस तरह की तैयारी करके रखी है ताकि लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात दरपेश ना आए बर्फबारी के दौरान। ऑलरेडी हमने तैयारी करके रखी थी पहले भी। आपने खुद देखा होगा कि डोरू वेरीनाग जो हमारा कपरन से लेकर डोरू वेरीनाग और मजमू, ये पीर पंचाल एरिया और नियरेस्ट बाई हमारा नवयुग टंडल भी है, गेटवे ऑफ कश्मीर, कितनी बर्फबारी हुई है यहाँ पर। हाईएस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेरीनाग में कितनी बर्फबारी हुई, तो कोशिश की हमने 24 आवर्स में क्लियर करने की, क्योंकि आज तीसरा स्पेल है आज बर्फबारी का। 2 स्पेल में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। आपने खुद मॉनिटर भी किया होगा जो यहाँ के मीडिया से, जो हमारे भाई जितने भी हमारे इंटीरियर रोड से या मेन रोड से अनंतनाग डोरू वेरीनाग रोड, कपरन रोड, जो रूरल एरिया, यहाँ से ये मशीनरी जाती है रूरल एरिया को, क्योंकि हमारा यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर भी है, आरएंडबी का हेडक्वार्टर भी है और म्यूनसिपलिटी का हेडक्वार्टर भी है। ऑलरेडी तीनों डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम्स एक ही जगह रखे हैं। कंट्रोल रूम्स पे हमारे जो मैन पावर और मशीनरी, वो मशीनरी भी रहती है और मैन पावर वहाँ पर नाइट आवर्स में ड्यूटी भी रहती है, वो मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। तो 2 अप्रैल में यहाँ पर हैवी स्नोफॉल हुआ डोरू वेरीनाग में, और आपने खुद देखा होगा कि हमने 24 घंटे में रास्ते यहाँ पर कनेक्ट किए हैं। ऑलरेडी हमने तैयारी की थी क्योंकि हमें पता था कि हैवी स्नोफॉल होने जा रहा था। आज भी हमने एक मीटिंग ले ली क्योंकि आने वाला जो हमारे रिपब्लिक डे 26 जनवरी आने वाला भी है, और कल हमारा नेशनल वोटर्स डे भी है। इसके रिलेटेड जो हमारे ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स यहाँ मीटिंग में आने वाले हैं, उनके लिए भी हमारा अनंतनाग डोरू वेरीनाग चाहे मेन जो कनेक्टिविटी है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भी हमारे एसडीएम साहब ने मीटिंग ली थी, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव से, डिपार्टमेंट से, हमारे सेक्टोरल अफसर सभी ने यहाँ पर शिरकत की। उसमें आरएंडबी थी, म्यूनसिपलिटी से, आरएंडबी मैकेनिकल डिपार्टमेंट थे। हमने अपनी तैयारी की है कि कम से कम लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ेगा। इकबाल साहब, अगर देखा जाए जैसा कि 2 बार जो बर्फबारी हुई है, 2 स्पेल जो पूरी वादी कश्मीर में हुई है, ताहम डोरू वेरीनाग एक पहाड़ी इलाका माना जाता है, यहाँ पे भारी बर्फबारी हुई है। उस बर्फबारी से निपटने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आपने बरवक्त कार्रवाई की है, ये हम मानते हैं, ये बखूबी हम जानते भी है। लेकिन जहाँ तक मामूली बर्फबारी के साथ साथ बारिशें होती है, तो मेन चौक डोरू के जो मेन चौक है, वहाँ पे पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जो दुकानदार वहाँ पे है या राहगीर चलते हैं चौक से, उन्हें काफ़ी मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है। मामूली बारिश गिरते ही वो चौक झीलों जैसा मंजर पेश करता है। ऐसे में म्युनिसिपल कमेटी के पास क्या लाएअमल है ताकि वहाँ पे राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों को कोई मुश्किलात न पेश आए? देखिए, अभी माइनस टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पर। जब आप पहले भी, हम भी छोटे थे तब तो आपको पता ही है कि 2-2 महीने के बाद रोड खुलते थे। मेन रोड अनंतनाग डोरू वेरीनाग, इंटीरियर्स की बात नहीं थी। आज हम 24 घंटे में इंटीरियर्स भी, मेन रोड्स भी और लेन्स भी क्लियर करते हैं, क्योंकि जो आज आपने देखा पिछले साल भी, उससे पहले भी और आज भी आप देख रहे हो कि जो चौक, मेन चौक डोरू वेरीनाग में बर्फबारी होती है, हम कोशिश करते हैं, मतलब नाइट आवर्स में उसको लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने 2 बार डोरू और वेरीनाग में कंटिन्यू नाइट आवर्स में जितने भी बर्फबारी मेन टाउन्स में रही, वो लिफ्ट करने की कोशिश की और लिफ्ट किया भी। उससे थोड़ा वहाँ पर पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, क्योंकि ये हर जगह होता है, सिटियों में भी आपने देखा होगा। तो हमने ऑलरेडी उसके लिए टेंडर आउट किए हैं ड्रेनेज के लिए। तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए भी हमने, गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया है। जब भी माइनस टेम्परेचर खत्म होगा, फेब और मार्च में वो काम भी स्टार्ट होगा। और हम नहीं, सरकार लोग हैं। जब लोग खुद देखिए, तब तक सरकार नामुमकिन है जब तक लोगों की कॉपरेशन नहीं।
कुछ आप फॉरेन कंट्री में भी देख सकते हो कि अगर किसी के लेन पे या किसी के सहन के बाहर अगर 24 घंटे बर्फबारी, उसको 50,000 रुपये फाइन भरना पड़ता है। लोगों की भी जिम्मेदारी करनी पड़ी। देखिए आज हमने रोड क्लियर किए, चाहे मशीनरी लगाई, मैन पावर लगा दिया। अप्रैल में देखिए थोड़ा मैकडम भी डैमेज हो चुका होगा कि अप्रैल में मैकडम, अगर लोग खुद भी इसमें कोऑपरेशन करेंगे, क्योंकि ये मतलब जो उन्होंने रोप्स बना दिए वो अक्सर उन्होंने रोड्स के ऊपर रखा है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सरकार पे डिपेंड है, सरकार पे रखा है, बट उनको भी चाहिए। दूसरी बात, हमने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बोला था कि अपने जो मकान है, जो आपके रूप से, उन पे स्नो स्टॉपर लगा। बट यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है, कभी 2 फुट भी हुआ, कभी 4 फुट भी हुआ, कभी 5 फुट भी हुआ। जब स्नो स्टॉपर ऊपर लगाए, कोशिश की थी 2-4 लोगों ने पिछले साल, उनका मैं आभारी हूँ, बट उसमें से 2 ऐसे रूप्स थे जो टूट पड़े फिर, क्योंकि स्नो ये कोई 4 इंच या 5 इंच की बर्फबारी नहीं है, कभी 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट भी बर्फबारी होती है। बट बेसिक जो है इसमें लोगों को, ये तो हमारे वक्त से नहीं, पहले वक्त से ऑलरेडी लोगों ने रूफ्स बना दिए, मकान बना दिए, हाउसेस बना दिए हैं। मगर लोगों को चाहे जो भी नए कंस्ट्रक्शन से, जिस तरीके से आज ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन है, म्यूनसिपैलिटी और बाकी डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है, टाउन प्लानर से एनओसी लेनी पड़ती है, इसके रिलेटेड वो अपने जो रूफ्स है वो किस तरीके से बनाए ताकि कल उन्हीं को परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। आपने खुद देखा पिछले दिनों आप कि बहुत सी डेथ्स डूरू वेरीनाग में भी हो गई। फिर किस तरीके से हमने वार फिटिस बेसिस पे वो रोड लेन्स क्लियर किए, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम, कभी डिलीवरी पेशेंट भी होता है, कभी बीमार भी होता है। ये नहीं होता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, उसका बंदा बीमार है, उस घर वाले का बीमार है, उसको आज कंडोलेंस, मेरी हर किसी घर में खुशी भी हो सकती है, हर किसी घर में मातम भी हो सकता है। इसलिए लोगों को सोचना चाहिए कि आगे आए और इन चीज़ों से परहेज करें ताकि आने वाले वक्त में हमें और मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद इकबाल अहंगर, जो म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने पूरी तफसीलात हम तक पहुंचाई है कि इन्होंने किस तरह की तैयारी करके रखी है और इन्होंने अपने पूरे अमले को मुतहरिक करके रखा है इस बर्फबारी से निपटने के लिए। दीजिए मेरे कैमरामैन मीर अर्शद को इजाजत, तब तक के लिए आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।